दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट पर। आज आप लोगों को ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के बारे में बताएं। आपका यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद आपका संवैधानिक उपचार देता है? तो इसका राइट आंसर सी 32। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो आपका मौलिक अधिकार 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। इससे और भी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार निलंबित कब होता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल में होता है, राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1972, 1981, 1901, 1911। तो आपका राइट आंसर होगा ए 1972 में। यह जनगणना असंगठित जनगणना थी। कौन सी? असंगठित। और संगठित जनगणना के बारे में पूछ दिया तो आप क्या बताएंगे? संगठित जनगणना 1981 में हुई थी, 1981 में। इससे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत हुआ था? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत हुआ। किसके? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गोदावरी को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ दिया कि गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से हुआ था। इससे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नर्मदा कहाँ पे गिरती है? तो नर्मदा अरब सागर में गिरती है, अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पर आपका क्वेश्चन दिया गया, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, अग्न्याशय। किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्न्याशय से होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। इससे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। तो और भी क्वेश्चन पूछता है कि ग्लूकान क्या करता है? तो ब्लड शुगर को बढ़ाने का कार्य करता है। किसको? ब्लड शुगर को बढ़ाने का कार्य करता है। ऑप्शन में दिया गया पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इससे क्वेश्चन भी बनता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, पीयूष ग्रंथि। कभी कभी इसका एक और नाम भी पूछ लेता है कि इसे किस नाम से जानते हैं? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस? मास्टर ग्रंथि। इस क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, नीली क्रांति किससे संबंधित? नीली क्रांति दूध, मछली उत्पादन, फसल, तेल बीज। तो किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। राइट आंसर बी होगा। अभी पूछ दिया क्वेश्चन में तेल बीज किस क्रांति से संबंधित है? तो पीली क्रांति से संबंधित। किससे? पीली क्रांति। क्वेश्चन में कभी पूछता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे रिलेटेड और भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। तो उस टेस्ट को कैसे देना है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले गूगल में आपको सर्च करना है NAUKARI नौकरी स्पेस टेस्ट.com। ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से दिखेगी, इस पर क्लिक करेंगे। साइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। नीचे आपको ऑल गवर्नमेंट एग्जाम PDF नोट्स दिया गया, उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट दिया गया। यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दिया गया है, फ्री ऑल मॉक टेस्ट ऑल एग्जाम। इस पर क्लिक करके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देना है तो इस पर क्लिक करेंगे, कि नीचे आएंगे। यहाँ पर दिया है यूपी होमगार्ड मॉक टेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर कंप्लीट जीके जीएस का मॉक टेस्ट दिया गया और करंट अफेयर्स का। नीचे उससे टोटल 500 क्वेश्चन दिए गए। आप सभी पर क्लिक करके टेस्ट को बारी बारी से दे सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे सबमिट करेंगे आपको आपका राइट आंसर भी पता चल जाएगा। पर आपका क्वेश्चन दिया गया, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कभी कभी पूछ दिया कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। इससे और भी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा कब लागू हुआ था? तो संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन बी, सी, डी, ए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। हमारी आंखों के लिए, हमारी आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए बहुत ही आवश्यक है। तो कभी पूछ दिया कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी। अभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। कौन सा? रिकेट्स होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्वेश्चन दिया गया है, RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 में, 1947 में, 1950, 1921 से। इसका राइट आंसर होगा ए, 1935 में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी पूछता है कि RBI की स्थापना
अगला इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर, तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। और कभी पूछ दिया कि पहला गवर्नर कौन था, तो ऑसबोर्न स्मिथ थे, बोर्न स्मिथ। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, वर्तमान के हिसाब से उनके गवर्नर पूछ ले। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है पृथ्वी की आयु लगभग कितनी होती है, 2 अरब, 3 अरब, 4.6 अरब, 6 अरब। तो इसका राइट आंसर होगा 4.6 अरब। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का उपग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा को कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं। और भी क्वेश्चन पूछता है इससे कि पृथ्वी का आकार कैसा, तो पृथ्वी का आकार जियोइड होता है, कैसा, जियोइड होता है। पूछ दिया कभी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पर आपका क्वेश्चन दिया गया है समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। यह भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, 7वीं अनुसूची के। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीति निर्देशक तत्व कौन है, तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती का सबसे पहले प्रचार किस राज्य में हुआ था, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक राज्य, बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य। इसका मुख्य उद्देश्य था रासायनिक खाद से मुक्ति दिलाना। क्वेश्चन में कभी पूछ जाए कि शून्य बजट खेती के प्रवर्तक कौन है, तो शून्य बजट खेती के प्रवर्तक सुभाष पालेकर हैं। और भी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लागत को कम करना होता है, किसको, लागत को कम करना होता है। जैविक खेती में क्या नहीं होता है, पूछ दिया इस तरह से क्वेश्चन, तो जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक नहीं होता है, रासायनिक उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पर क्वेश्चन दिया गया है पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक किस दर्जा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला, 42, 44, 73, 86। तो इसका राइट आंसर होगा 73 सी। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज्य व्यवस्था कितने स्तर का होता है, तो 3 स्तर का होता है, कितने, 3 स्तर का। कौन कौन सा होता है, तो ग्राम होता है, ग्राम स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, 3 होते हैं। क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। मानव शरीर के भार का लगभग 65% भाग ऑक्सीजन का होता है। इसका राइट आंसर होगा बी, ऑक्सीजन। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछता है कि शरीर में सबसे अधिक मात्रा में धातु पाया जाता है, तो कौन सा धातु पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, तो ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया होता है। और भी एक क्वेश्चन बनता है इससे, रक्त का लाल रंग क्यों होता है, तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एच भी लिखते हैं। उस क्वेश्चन पर चलेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया लौह पुरुष किस भारतीय नेता को कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले गृह मंत्री यही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछता है स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके, तो सरदार पटेल की है। पूछ दिया कि कहाँ पर है, तो गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति के निर्देशक तत्व से संबंधित है, भाग 2nd, 3rd, 4th, 5th। इसका राइट आंसर भाग 4th होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।